नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट दिल की ज़मीन थेरेपी की मशीन में। मैं डॉक्टर रवि कीर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, लेटेस्ट टॉपिक है। वो है मेंटल डाइट। आजकल हर कोई डाइट करता है अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो आज के एरा को अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर वाली, स्ट्रेस वाली, एंजाइटी वाली लाइफ, सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर को झेलने के बाद इंसान के सामने मेंटल पीस और उसकी जो वेल बीइंग है, उसका जो जॉयफुलनेस है, वो सारी चीज़ें तो वो इंश्योर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, वो है मेंटल डाइट। और मेंटल डाइट जो टर्मिनोलॉजी है, अगर इसकी बात करें तो ये टर्मिनोलॉजी सबसे पहले एक अमेरिकन मेंटलिस्ट है, फिनिस क्विनबी। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और उनका जो ये कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो हमारी बीमारियां हैं खास तौर से, वो हमारे गलत विश्वास तंत्र की वजह से पैदा होती है। मतलब हम रॉन्ग बिलीफ सिस्टम एक डेवलप कर लेते हैं और उसकी वजह से ही बीमारियां पैदा होती हैं। और अगर थोड़ा सा उस व्यक्ति को वाइज बनाया जाए, उसको एक नॉलेज शेयर किया जाए पर्टिकुलरली, तो वो अपनी खुद की बीमारी को खुद हील कर सकता है। और इसीलिए जो फिनिस क्विम्बी हैं वो एज ए हीलर भी पहचाने गए। उसके बाद गोडार्ड है, नेवाइल गोडार्ड और इमेट फॉक्स, इन्होंने काफ़ी इस पे लिखा है। तो हम बात करते हैं डाइट की। सबसे पहले डाइट को समझते हैं कि डाइट क्या है। डाइट से मतलब है कि जो इनपुट इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसा हम क्या इनपुट में लें कि जिससे हमारा आउटकम जो है वो हमारा फिजियोलॉजिकली हो या मेंटली हो, वो हमारी फिटनेस को और हमारी हेल्थ को इंश्योर करता हो। तो जब हम बात करते हैं मेंटल डाइट की, तो मेंटल डाइट किस तरीके से काम करती है इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। फिजियोलॉजिकली हम देखते हैं कि जो फूड इनटेक प्रोसेस है हमारा, ठीक है, उसमें फ्रूट्स भी आ गए, उसमें वाटर इनटेक भी आ गया। ये हमारा जो डाइट है वो, हमारा डाइट क्या है, फिजिकल हेल्थ के लिए है। मतलब हमारी शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है फूड का जो डाइट है वो। इसी तरीके से मेंटल डाइट जो है, उसमें विचारधारा, विचार, दृष्टिकोण, विश्वास तंत्र मतलब बिलीफ सिस्टम, ओपिनियंस, ये सारी चीजें, अवधारणाएं, ये सारी चीजें आ जाती हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। अब मेंटल डाइट अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या फायदे उसके हो सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। मेंटल डाइट करने से फोकस इंक्रीज होता है, कंसंट्रेट करने का पावर इंक्रीज होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इमोशन के जो रेगुलेशंस है, इमोशन की बैलेंसिंग है, इमोशन की कंट्रोलिंग है, ब्रेक लगाने की जो क्षमता है कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं हो जाए, गुस्से को नियंत्रित कर पाए। तो ये नियंत्रण क्षमता जो है, ये हमारा अगर मेंटल डाइट हम प्रॉपर ले रहे हैं तो इमोशन का रेगुलेशन पॉसिबल हो पाता है। इसके साथ ही सेल्फ स्टीम भी जो है वो इंक्रीज करता है। खास तौर से मेंटल डाइट अगर आप प्रॉपरली अपना प्लान करते हैं, रेगुलर उस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी वजह से आपका सेल्फ स्टीम भी इंक्रीज होता है। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप अपनी सेल्फ केयर में बिलीव करते हैं तो सेल्फ स्टीम उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब क्या क्या चीज़ें वो रिड्यूस कर देता है। मेंटल डाइट अच्छी है तो उससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। प्रोकार्सिनेशन भी डिक्रीज होता है, आलस्य जो है एक तरीके का, या चीज़ों को टालने की आदत जो है, वो भी कहीं ना कहीं मेंटल डाइट को अगर प्रॉपरली फॉलो किया जाता है तो उससे वो
प्रोकार्सिनेशन भी कंट्रोल में रहता है या कम हो जाता है। अब बात आती है कि मेंटल डाइट के लिए हम कर क्या सकते हैं, क्या अरेंजमेंट्स होने चाहिए जो हमारे मेंटल डाइट, क्योंकि हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए हमारे आसपास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अब उसमें से सबसे पहली चीज़ जो है, जो मैं मानता हूँ कि मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट अगर कोई चीज़ करती है तो वो है अनरियल एक्सपेक्टेशंस। फर्स्ट एक्सपेक्टेशन का दूसरा पार्ट है वो है अनहर्ड एक्सपेक्टेशन, अनशेयर्ड मीन्स जो किसी को बताई नहीं गई है। तो सामने वाले पर्सन से आपने एक्सपेक्टेशन रख रखी है तो उसको सपना नहीं आएगा कि वो आपकी चीज़ें एज इट इज कर पाए जैसा आपने सोचा था। हो सकता है वो अपना दिमाग लगाएगा और अपने दिमाग के आधार पर प्रायोरिटी सेट करेगा और उस प्रायोरिटी के बेसिस पे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट जो उसको लगेगा तब वो चीज़ प्लान कर पाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमारे मेंटल स्टेट को अभी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। दूसरा है आजकल हमारा स्क्रीन टाइम। ठीक है, स्क्रीन टाइम हमारी आँखों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे न्यूरॉन्स के लिए बहुत थकावट पैदा करता है। वैसे भी इंडियंस 4 से 6 घंटे का एवरेज दे रहे हैं स्क्रीन टाइम में, दैट्स नॉट गुड। इसके अलावा और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जो हमारी मेंटल हेल्थ को हार्म कर रही हैं? इसके अलावा ओवरबर्डन, ओवर प्रेशर में काम करने वाला पर्सन प्रोफेशनली, सोशली अगर वो ओवरबर्डन है तो उसके साथ में इस तरीके की कंडीशन होगी। रिलेशनशिप जिसके ठीक नहीं चल रहे हैं खास तौर से, वो भी मेंटली ठीक नहीं हो पाते हैं, उनके साथ भी कोई ना कोई डिप्रेशन वाला फेज आ जाता है, कभी कभी उनको पैनिक अटैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें जो और भी हैं, कुछ पर्सन हाइजीनिक नहीं रहते हैं, क्लीन नहीं रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। तो अब इन सब को कैसे हम ठीक करें उस पर बात करते हैं कि सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन आजकल अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, बूढ़ों के लिए हो। आप रील्स, अनलिमिटेड रील्स चले ही जा रही हैं, चले ही जा रही हैं, चले ही जा रही है। रील्स को छोटा किया जा रहा है, छोटे से और छोटा किया जा रहा है और उससे इम्पेक्ट क्या आ रहा है, आपका पेशेंस लेवल डिक्रीज होता जा रहा है। मीन्स कहाँ यूट्यूब पर आप 20 मिनट के वीडियोस देखा करते थे, आज 20 सेकंड का एक रील भी पूरा नहीं देखा जा रहा है। और एल्गोरिदम ऐसा है कि आपने गलती से कोई ऐसा एक वीडियो है जिसका टाइटल इतना रोचक बनाया गया, इंटरेस्टिंग बनाया गया कि आपका मन किया उसको देख लें, चाहे उसमें मिला कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी इच्छा हुई कि देख लें, तो एल्गोरिदम ने ये मान लिया है कि आप यही देखना चाहते हैं। तो अब आप अपने लिए तय नहीं करते हैं, अब आपके लिए मेटा का एल्गोरिदम, यूट्यूब का एल्गोरिदम, गूगल का एल्गोरिदम ये डिसाइड करता है कि वो क्या दिखाना चाहता है आपको। और इसके लिए प्रमोटर्स, एडवर्टाइजमेंट्स का एक सिस्टम है और वही चीज़ें आपको, जिसने ज़्यादा पे किया है वो आपको ज़बरदस्ती परोसा जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे बच सकते हैं? मेंटल डाइट प्लान करने से पहले हम परहेज पे बात कर लेते हैं कि आयुर्वेदा में जिस तरीके से बात की जाती है कि रोग को जड़ से खत्म करना है तो सबसे पहले रोग को उत्पन्न करने वाले कारणों को पहचानें और उसको खत्म करें। तो उसी तरीके से हम मेंटल हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ में जो डिस्टरबेंस पैदा करने वाले एलिमेंट्स हैं सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद उनको रेक्टिफाई करें या उनको रिमूव करें, हटाएं अपनी लाइफ से। तो इस तरीके का अननेसेसरी इंफॉर्मेशन की जो बॉम्बार्डिंग हो रही है, अत्यधिक दी जा रही है, उसको थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए, बहुत मिनिमम कर लेना चाहिए। अब इसमें भी एक बात आती है कि
फिर भी हम ऐसे कुछ रील्स देखते हैं जहाँ पर वीडियोस देखते हैं या ऐसी कोई न्यूज़ देखते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमें लग रहा है कि हो सकता है इट्स ट्रू, बट उसको वेरीफाई कर लीजिए। और वेरीफाई मोस्टली रीडिंग कंडीशंस में होता है, क्योंकि रील्स आज हैं कल को डाउन कर देंगे, हटा देंगे अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो। बट अगर पेपर में, न्यूज़पेपर में, बुक्स में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसकी लाइबिलिटी उसका ऑथर लेता है, ठीक है, और वो अपना रिसर्च करने के बाद उस चीज को पब्लिश करता है। तो थोड़ा सा आप रीड कर लें उसके बारे में, किसी वेबसाइट पे रीड करें, चाहे कहीं पर भी रीड करें, रीड कर लें ताकि उससे आपको फैक्ट की नॉलेज हो जाए। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट बिल्डिंग बहुत जरूरी होती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट का बिल्डअप कैसे होता है कि आप जहां रहते हैं वो प्लेस, वो एरिया, वो चाहे रूम हो चाहे आपका घर हो, थोड़ा सा क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ताकि चीजें आपको सुंदर लगे और व्यवस्थित लगे। सुंदरता और व्यवस्थित चीजें जब होती हैं तो दिमाग कॉम्प्लिकेट नहीं होता है, सरलता की ओर बढ़ता है। तो सरल व्यक्ति ही शांत और स्थिर रह पाता है, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं, इससे आगे बढ़ते हैं हम, कि आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ऑडियो और वीडियो तो बहुत सारे अवेलेबल हो गए आज के टाइम पे। बुक्स रीडिंग की हैबिट लोगों की वैसे कम हो गई है, ऑल दो फिर भी जो पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आप सुन रहे हैं या आप ऐसा कोई वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उसमें आप क्या ध्यान रखें। आप ऐसे लोगों को सुने जो माइंड ब्लोइंग लोग हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग जो आपको फैक्टफुल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो आपकी लाइफ से रिलेवेंट है, रिलेटिव है, आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए है, आपकी वेल बीइंग के लिए है, आपके मोटिवेशन के लिए है, आपके फोकस को सेट करने के लिए है। ना कि आप ऐसे वीडियो देखिए जो आपके माइंड को पोल्यूट करता है। पोल्यूट करने वाले वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं, चाहे उसमें पोर्नोग्राफी हो जाए या चाहे उसमें फेक न्यूज़ हो जाए या उसमें चाहे इस तरीके की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाए जो एक्चुअल में रियल नहीं है, बट बिकॉज ऑफ कि किसी कंपनी का कोई प्रोपोगेंडा है, तो वो अपना प्रोपोगेंडा सेट करने के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट के पैटर्न को सेट करने के लिए वो अलग अलग तरीके के इन्फ्लुएंसर्स को यूज करती रहती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने पॉजिटिव इनपुट तैयार करने हैं, इसके लिए अपना आसपास का एनवायरनमेंट वैसा होना चाहिए कि ऐसे लोगों को ना सुने, ऐसे लोगों से दूरी बनाए जो आपके ब्रेन को पोल्यूट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा आसपास के एनवायरनमेंट की नेगेटिव बातें आपसे करते हैं, आप ऐसे लोगों से बचें। जो बेक बिचिंग करना जिनको बहुत अच्छा लगता है और वो पूरी दुनिया की कमियां देख सकते हैं, उनके पास ऐसा चश्मा भगवान ने दिया है कि वो पूरी दुनिया की कमियां देख सकते हैं, बस अपनी नहीं देख पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी कभी नहीं देख पाते हैं, आपकी भी देख लेंगे। जब वो किसी और पर्सन के पास जाएंगे तो आपकी भी कमियां देख लेंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप बच के रहें। और क्या किया जा सकता है अपनी मेंटल डाइट को प्लान करने से पहले, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और हॉबीज और इंटरेस्ट जो है वो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, या ऐसी कुछ प्लानिंग सोच सकते हैं कि आप सोसाइटी को कैसे सर्व या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने कंट्री को कैसे सर्व या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें भी आप मेंटल डाइट प्लान करने से पहले सोच सकते हैं। बात आती है रिलेशनशिप की, तो चाहे वो सोशल रिलेशनशिप हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो भी रिलेशनशिप है कम है लेकिन बेहतर होने चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा एक सेल्फ केयर प्रैक्टिस जो है वो मेंटल डाइट के लिए इम्पोर्टेंट है। आप अगर खुद को वक्त दे ही नहीं सकते हैं, आप खुद के लिए सोच ही नहीं सकते हैं, तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ क्या, फिर तो आपकी फिजिकल हेल्थ क्या, फिर तो आप कच्ची जो गाड़ी के जो बेल होते हैं, कोलू का बेल जिसको बोला जाता है, ठीक है ना,
बस वो वहाँ पर पिसते रहें आँखों पे पट्टी बाँध के, ना अपने लिए कुछ महसूस करें, ना किसी और के लिए कुछ महसूस करें, वैसा ना बने। सेल्फ केयर प्रैक्टिस पे थोड़ा-सा आप फ़ोकस कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखने वाली है कि आपको थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव बनना है। आपको किसी के का ऑब्जेक्ट नहीं बनना है, मतलब कोई आपको यूज़ करे, वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं बनना है। आपको लेकिन वस्तुनिष्ठ बनना है। ऑब्जेक्टिविटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप फैक्ट के बेसिस पे एनालिसिस करें। अब हम बात करते हैं कि एक इंसान जब इस तरीके से मेंटल डाइट प्लान कर रहा है अपने लिए, ठीक है, तो मेंटली वो क्या-क्या चीज़ें ले सकता है, ठीक है, जिससे उसकी हैप्पीनेस और वेलबींग क्रिएट हो, ठीक है, उसके रिलेशनशिप बेहतर जाएँ, उसके अंदर कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आएँ, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में जॉयफुलनेस फील कर सके, ठीक है। तो मेंटल डाइट में डायरेक्टली क्या-क्या चीज़ें हैं जो इनटेक की जा सकती हैं? नेचर्स कनेक्शन, ठीक है, प्रकृति के साथ में आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। तो जब मौसम अच्छा हो, आपके आसपास कोई ऐसे प्राकृतिक स्थान हो, जहाँ आप जाके शांति से बैठ सकते हैं, तो 5-10 मिनट एटलीस्ट वीक में आधा घंटा एटलीस्ट ऐसे प्लेसेस पे ज़रूर जाएँ, जहाँ आप अपनी प्रकृति के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं। 5-10 मिनट अगर डेली आप वॉक करते हैं, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। बस थोड़ा-सा एरिया अच्छा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल कंक्रीट के जंगल में आप रहते हैं और एक भी पेड़-पौधा आपके आस-पास नहीं है, और आप वॉक के लिए निकले और आपने ज़्यादातर गाड़ियों की हेडलाइट आँखों में खाई है और ज़्यादातर हॉर्न्स की आवाज़ आप सुन के आ गए हैं। तो ऐसी भी प्लेस नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी मजबूरी है तो बेटर है कि आप अच्छा म्यूज़िक सुनते हुए और बिल्कुल सेफ्टी इंश्योर करते हुए अपनी एकदम सिक्योर प्लेस पे वॉक करें। बुक्स रीडिंग की हैबिट डेवलप करें। मेंटल डाइट में एक्सरसाइजेज आती हैं ब्रीदिंग की, वो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें, योगा करें, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें। जो पर्सन अपने अंदर हर बार कोई छोटी-मोटी एक-एक स्किल डेवलप करता रहता है, वो लाइफ में सबसे ज़्यादा सैटिस्फाइड भी होता है, प्लस वो पर्सन लोगों को भी पॉजिटिव रेट करता है हमेशा। ह्यूमन स्किल्स डेवलप करें, किस तरीके से लोगों से बात करें, किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, सोशली कैसे कर सकते हैं, प्रोफेशनली कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके की कुछ ह्यूमन एंड प्रोफेशनल स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। लाइफ स्किल की भी मैं बात करूँगा कि हर पर्सन को सर्वाइवल मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ लाइफ स्किल्स तो सीखने ही चाहिए। चाहे वो तैरना सीख जाएँ, ठीक है? चाहे वो इस तरीके का कुछ एक्टिविटी सीख जाएँ जिसमें वो फिज़िकल स्ट्रेंथ अपनी डेवलप कर पाएँ, ठीक है? और टफ सिचुएशन से गो थ्रू कर सकते हैं वो। कुछ वॉर कंडीशंस में फाइट करने वाली स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ऑडियोज देखें, सुने, अच्छे पॉडकास्ट सुने, अच्छे वीडियोस देखें, ऐसे लोगों के वीडियोस देखें जो सिर्फ कहने के लिए मोटिवेट ना करें, ठीक है? ऐसे लोगों के वीडियोस देखें जो उस मोटिवेशन तक पहुंचने का रास्ता भी आपको बताएं। ऐसा नहीं है कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, आपको वो करना कैसे है और कैसे वो चीज़ अपने अंदर पैदा की जा सकती है करने के लिए, वो सारी चीज़ें भी आपको सिखाए, ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए। म्यूज़िक आप अच्छा सुन सकते हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक ऐसा जो आपके ब्रेन वेव्स को मैच करते हों, आपको सूदिंग और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हों, ऐसे आपको म्यूज़िक भी मेंटल डाइट के अंदर आ जाता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कोई ना कोई एक आध स्पिरिचुअल एक्टिविटी, अगर आप एस्थेटिक हैं, भगवान से कनेक्टेड हैं, थोड़ा-सा मानते हैं कि मैं ऊपर वाले से जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ाव है आपका, तो आप इस तरीके की कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर आप किसी में बिलीव नहीं करते, कोई
प्रॉब्लम नहीं है, आप आंखें बंद कीजिए, आप खुद पे बिलीव कीजिए, सेल्फ को टाइम दीजिए और सेल्फ को देखिए। कुछ हॉबीज और इंटरेस्ट डेवलप कर लेने चाहिए ताकि ऐसे पीरियड में जब आपका ब्रेन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके फोकस को डिस्टर्ब कर रहा है, तब आप वो कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करके अपने ब्रेन को नॉर्मल कर सकें। अब बात आती है कि इन सारी चीज़ों से मेंटल डाइट को अगर हमने प्रॉपर कर लिया है तो क्या चीज़ें हमारे अंदर लाइफ में चेंजेस होने वाली हैं। तो सबसे पहला एक चेंज आने वाला है कि आपकी वेलबींग इंश्योर होती है इनसे, ठीक है। और वेलबींग में आप खुश रहना सीख जाएंगे। अब खुश कैसे रहेंगे? क्योंकि आप एक रूटीन सेट कर लेंगे, एक बैलेंस्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर देंगे। आपका रिलेशनशिप और सेल्फ केयर मैकेनिज्म जो है वो इस तरीके से काम करेगा कि आप अपने लिए भी सोचेंगे और अपने पार्टनर के लिए या अपने रिलेटिव्स के लिए भी उतना ही अच्छा सोचेंगे। जब वो आप अपने को अच्छा वक्त देंगे तो वही क्वालिटी टाइम आप दूसरे को भी दे पाएंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट कर पाएंगे, आपकी एडजस्टमेंट और कोपिंग स्किल्स जो हैं वो इंक्रीज होती जाएगी। माइंडसेट आपका पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा ग्रो करता है। ना केवल खुद का ग्रोथ बल्कि अपने आसपास के ग्रोथ भी इंश्योर करते हैं पॉजिटिव लोग ही। दुनिया में सिर्फ पॉजिटिव लोग ऐसे होते हैं जो ना केवल अपना ग्रोथ बल्कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों का ग्रोथ भी इंश्योर करते हैं। वो ना केवल सिर्फ अपना सोचते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बढ़ाने का सोचते हैं। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहिए। मेंटल डाइट अगर आपका अच्छा है तो अब इसको वापस इम्पेक्ट भी तो ये करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप रखे जाएंगे कंटिन्यूअसली तो आपके मेंटल हेल्थ को एक तरीके से हम प्रिजर्व कर पाएंगे। और वो किस तरीके से होता है कि आपके रिलेशनशिप में क्वालिटी होनी चाहिए बेटर। क्वांटिटी से मतलब नहीं है 4 दोस्त की जगह 10 दोस्त हों या 50 दोस्त हों, ना, 2 दोस्त भी हों लेकिन बेहतर हों। पार्टनर आपका इतना अच्छा हो कि उसके साथ में आपके जो इंटरपर्सनल और पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े से बेटर हो। रेस्पेक्ट हो, शेयरिंग हो, आपस में इक्वल वाली फीलिंग हो, एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग एंड केयर हो, एक दूसरे को अटेंड करने की कैपेसिटी दोनों के लिए इक्वल होनी चाहिए कि आप एक्टिव लिसन करें जब भी कोई अपने इमोशंस के बारे में बात कर रहा है, अपनी डिजायर्स के बारे में बात कर रहा है या अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बात कर रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन का एक सिस्टम होना चाहिए कि क्या हम झगड़ा करके अपने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करेंगे, क्या हम बहस करके कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन निकालेंगे, क्या हम चिट चैट करके बात करके शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, या हम नाराज रह के शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि ऑटोमेटिक हील होके आएंगे, 5 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा जनरली होता तो नहीं है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है कि आप अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव साइड रख पाएँ। ग्रेटिट्यूड डेवलप कर सकते हैं, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ग्रेटिट्यूड के बारे में मैं ऑलरेडी एक पॉडकास्ट का एपिसोड दे चुका हूँ और वो काफ़ी अच्छा रनिंग में भी है अभी। तो आप एक बार सर्च कीजिएगा और वो सुन लीजिएगा कि ग्रेटिट्यूड पे क्या क्या चीज़ें आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। उसी के साथ आपको लगभग माइंडफुलनेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑल्दो मैं फिर भी बता देता हूँ कि माइंडफुलनेस में 2 तरीके की चीज़ें शामिल हैं। एक ब्रेन लेवल पर होने वाली एक्टिविटी जिसमें मेडिटेशन है, और एक ऐसी एक्टिविटी है जो ब्रेन के साथ ही होने वाली है बट उसमें आपका फिजिकल मूवमेंट भी शामिल होता है। तो आप कुछ ऐसी अटेंटिव चीज़ें करें जिसमें आपका ब्रेन टोटली विदाउट एनी थॉट प्रोसेस, सेकेंडरी थॉट प्रोसेस, खास तौर से बैकग्राउंड के थॉट प्रोसेस ना चले और वो पूरी तरीके से उसी चीज को अटेंड करे। तो उसमें मोस्टली क्रिएटिव चीजें आती हैं। क्रिएटिव वाली चीजें करने से आपका टोटल और टेक्निकल चीजें करने से आपका टोटल फोकस जो है वो वहाँ सेट हो जाता है। तो धीरे धीरे आपकी फोकस सेट करने की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस हो जाती है। एक आखिरी बात जो आती है वो है कि आपकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। और जब ये इंश्योर कर लेता है ना एक पर्सन, तो वो अपने मेंटल हेल्थ को
प्रिजर्व कर पाता है सबसे बेस्ट वे में, और वो जनरली फिर डिस्टर्ब नहीं होती हैं बाकी सारे सिनारियो से। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपनी खुद की सेल्फ केयर करना प्रैक्टिस में आना चाहिए, और सेल्फ केयर प्रैक्टिस में सबसे पहले खुद की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना पड़ता है एक पर्सन को। अपने गोल्स जो हैं, लाइफ के गोल्स कि वो फ्यूचर में क्या प्लान कर रहा है, प्रेजेंट में वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट और उसका फ्यूचर के जो प्लान्स हैं क्या वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं, क्या वो जो डायरेक्शन है उसका वो उस गोल्स की तरफ उसको लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है, ये उसको पता होना चाहिए। आप जो एक्टिविटी प्रेजेंट में कर रहे हैं वो फुलफिलिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, मीन्स वो आगे जाके या प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करे या फ्यूचर गोल्स को फुलफिल करे, इस तरीके की आपकी एक्टिविटी एंगेजमेंट होना चाहिए। और कंटिन्यूअस ग्रोथ मीन्स आज से 5 साल पहले आप जिस पोजीशन में थे 5 साल बाद भी आप उसी पोजीशन पे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं प्रोफेशनली नहीं कह रहा हूँ कि प्रोफेशनली कोई टीचर था आज भी टीचर ही है, तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि क्या उसने उसकी स्किल्स को डेवलप किया है, कि जब वो 5 साल पहले क्लास लेने गया था तब उसकी क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। मैं एक उस मैनेजर की बात करूंगा कि वो 5 साल पहले एक सेल्स टीम को हेड करता था, आज वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ ग्रोथ होना चाहिए उसमें, वो स्किल डेवलप करके करे, चाहे पोजीशन अपग्रेड करके करे, चाहे अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ इंश्योर करके करे, चाहे नॉलेज इनहेंस करके करे, लेकिन उसमें ग्रोथ होना चाहिए। और थोड़ी सी आपको अपनी लाइफ जो है वो क्रिएटिव बनानी चाहिए, ताकि आपका जो पर्पस है लाइफ का वो आपको उन क्रिएटिव चीज़ों में मिलेगा। जैसे एक आर्टिस्ट की अगर हम बात करें जो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, तो वो कलर्स के थ्रू इमोशंस को या आर्ट को जिंदा रखते हैं। तो उसी तरीके से जो डांसर हैं वो आपको वाव फैक्टर वाली जो फीलिंग देते हैं ना, वो आप देख सकते हैं कि वो एक आर्टिस्ट कर पाता है, चाहे वो राइटर्स हों, चाहे स्क्रिप्चर बनाने वाले लोग हों, चाहे कोई सा भी आर्टिस्ट हो, चाहे सभी आर्टिस्ट अपनी आर्ट के थ्रू जो इमोशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं या जो वाव फैक्टर आपके सामने डेवलप करके लेके आते हैं अपनी क्रिएटिविटी से, वो सबसे बेस्ट चीज़ है जो आपको लाइफ में पर्पस प्रोवाइड करती है। अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी अगर आपने एक बार इस्टेब्लिश कर दी, तो लाइफ का कैसा भी फेज आ जाए आप उस क्रिएटिविटी को पकड़ के उस फेज से गो थ्रू कर सकते हैं, निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आज हमने बात करी है मेंटल डाइट की। मेंटल डाइट के साथ साथ अगर मैं फिजिकली कुछ ऐसी डाइट्स भी बता देता हूँ जो हमारे ब्रेन पे इम्पेक्ट करती हैं, और ओरली हम उस को ले सकते हैं और उससे हमारे ब्रेन की कुछ कैपेसिटीज पे इम्पेक्ट आता है। तो उसमें से एक चीज़ है ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, उसकी हम बात करें तो वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी में मोस्टली हेल्प करता है, उनसे कॉप अप करने में, कॉग्निशन लेवल पे थोड़ा सा इस तरीके के चेंजेस लेके आता है। विटामिन डी है जो मोस्टली मूड को रेगुलेट कर देता है, ठीक है। विटामिन बी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉग्निटिव फंक्शंस को मोस्टली वो बेटर हेल्प करता है। तो उसमें B6 B12 हो गए, फोलेट हो गए, ये इस तरीके के विटामिन हैं जो आपको कॉग्निटिवली भी मतलब ब्रेन लेवल पर भी काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी लिया जा सकता है। ऑल्दो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये इस तरीके की जो ओरल इनटेक वाली चीज़ें हैं वो एमडी से मतलब जो फिजिशियन है उनसे ही अगर कंसल्ट करके, या डाइटिशियन है उनसे कंसल्ट करके किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। और सभी प्रोफेशन की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, वो जिस तरीके से रेकमेंड करते हैं अपने नॉलेज बेसिस पे, अपने एक्सपर्टाइज बेसिस पे, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो आखिर में फिर से एक मैसेज आप लोगों को जो ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि हम अपनी लाइफ में प्रॉपर अगर मेंटल डाइट को प्लान करते हैं, और वो मेंटल डाइट क्या है, वो मेंटल डाइट है हमारे अंदर जाने वाले सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जाने वाली इंफॉर्मेशन, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए हमारा एक्सपीरियंस,
हमारी रिकॉर्डिंग्स जो एक्सपीरियंस में पड़ी हैं, ठीक है, काउंट वो उसी में ही होती हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, रिकॉर्डिंग्स मीन्स आप हमारी मेमोरी, मेमोरी में हमारे पास क्या है? अगर हमने रील्स देखी हैं, हमने किसी को रोते हुए देखा है, किसी पोजीशन में पर्टिकुलर हमने किसी पोजीशन में किसी को हंसते हुए देखा है, धीरे 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 ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे ब्रेन में मेमोरी में स्टोर होती रहती हैं, और जब हमें बिहेव करने का मौका मिलता है तो हमारा जो एक्सपीरियंस्ड बेस सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम, वो ये मान लेता है कि ऐसा ही करा किया जाता होगा, ऐसा ही करना चाहिए, और उसके बिहाफ पे हम वैसा बिहेवियर कर बैठते हैं जो कि एक्चुअल में वैसा बिहेवियर है नहीं। जैसे कई बार सिनेमाज में दिखाया जाता है कि किसी का दिल टूट गया है तो वो बैठ बैठ के शराब पिएगा, वो बैठ के शायरी ही लिखेगा। ऐसा सभी के साथ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप पर्टिकुलरली अगर वो बार 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 वो चीजें देखते जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि आज मेरा ब्रेकअप है, हो गया है, तो मेरे को भी ब्रेकअप पे शायद शराब पीनी चाहिए, दोस्तों के साथ में बैठ के गम बांटना चाहिए। गम बांटने के लिए ना शेयरिंग चाहिए, आप बात करें, आप बताएं किसी को, और बिना बोदर हुए बताएं कि नहीं नशे में रहूंगा तो मैं आराम से अपने ओरिजिनल इमोशन बता पाऊंगा, बिना नशे के तो मेरे को शर्म आ जाएगी, मैं बता नहीं पाऊंगा, मेरे को गिल्ट फील हो जाएगा, मेरे को वो फील हो जाएगा। आप अपने इमोशंस का रेस्पेक्ट करना सीखिए। सेल्फ केयर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो बी काइंड विथ योर सेल्फ, सबसे पहले अपने साथ बी काइंड, फिर आगे शेयर कीजिए। और शेयर करने में बेटर फ्रेंड्स अगर आपके हैं तो उनको चूज कीजिए, नहीं तो थेरेपिस्ट से मिलिए, काउंसलर से मिलिए, लेकिन बात कीजिए और अपने अंदर बढ़ने वाले वो ट्रॉमा को ना न्यूट्रलाइज कर दीजिए पहले से ही। वो कल को जाके ट्रॉमा और बाद में पैनिक में कन्वर्ट हो, उससे बेटर है कि आज ही उसको डील करें। तो आप लोगों ने ध्यान से सुना मेंटल डाइट के बारे में, मेंटल डाइट कैसे प्लान की जाती है, क्या क्या उसमें करना होता है, हमें क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं मेंटल डाइट के अंदर, और कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे हम अपने रिश्ते बेहतर रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर बात करने के बाद आप लोगों से आखिरी मेरा एक निवेदन रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये पॉडकास्ट यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसका लिंक कॉपी कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, या व्हाट्सएप के थ्रू अपने ऐसे किसी भी पर्सन जो इसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर पाएगा उसको शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।